करते रहते हैं अपना, चेकिंग करते हैं क्या स्थिति है। जी आप सर। एक ऐसे ही अपने लोगों के लिए आगे सर कम follow me। तो स्वामी जी के पीछे पीछे हमारी पीटी भी हो रही है। ये जो पैदल यात्री पैदल चल रहे हैं, जो हम दौड़ने वाले हम दौड़ रहे हैं। आप दौड़ नहीं, रनिंग में परिक्रमा है। अरे निकल गए स्वामी जी, आगे जा रहा आप लेते रहे। बड़ी स्वामी जी का मैसेज ले लेते हैं। रोहित आ जाए इधर, मैसेज दे देते हैं स्वामी जी, आ जाए। स्वामी जी, ये जो यात्रा है 6000 किलोमीटर की। गुजरात का मादा मत सोचा में कल्पना नहीं की जाएगा, यही प्रारंभ है। सेवा मैं भी अपनी यूनिफॉर्म में आ रहा हूँ क्योंकि उसके बिना जी स्वामी जी ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। बस 1 मिनट में कपड़ा पहन के हाथ में अपना यूनिफॉर्म लेके। जी जी आइए। के साथ साथ धर्म के काम में भी अपनी रुचि को रखे हैं और सारे नौजवान इसमें पूरी तरह से पूर्ण ये से सहयोग से करते रहते हैं। बहुत बढ़िया सर। जैसा जहाँ हम लोग गंगा की परिक्रमा कर रहे हैं, आध्यात्म और ये धर्म की जो सेवा है ये पूरी की पूरी गंगा तट पे है। और गंगा मैया जो भगीरथ जी लेके आए थे, उसकी तपस्या में सभी लोग हैं जुड़े हुए। अभी हम लोग जो निकले हैं ये गंगा की सफाई हो, निर्मल हो, अविरल हो, इस मुहिम से निकले हैं। और हमारी 6000 किलोमीटर की ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की यात्रा है और ये कोई 8 महीने में पूरी होगी, लगभग 15 अगस्त को। प्रयागराज से शुरू होके और प्रयागराज में ही इसका समापन है 15 अगस्त को। तो रामपुर दियारा आए थे कल, मोन्टू जी, उपाध्याय साहब, सब लोगों के साथ मिलके एक शाम गुजारी आप लोगों के गांव में। और जितनी भक्ति है, श्रद्धा है और परिश्रम है अपना ही, गवर्नमेंट पे ज़्यादा रिलाई ना करते हुए और खुद ही कर लेना, ये बहुत बड़ी श्रद्धा है। तो स्वामी जी का आशीर्वाद हो जाए। उसके बाद हम लोग ये सोन नदी क्रॉस करके आज और परली तरफ चले जाएंगे, आरा डिस्ट्रिक्ट। सोनल पांडे सर, आप क्या बोलेंगे? ये जो अपने हाथ से सब लोग कर लेते हैं, बिजली आपने देखा कि पूरे गांव से लेके यहाँ तक 500 मीटर का लाइट है। सबसे पहले एक अच्छा नेतृत्व और लोगों में जोड़ जी, अगर ये हो और लोग मिलकर के कुछ भी ठाने तो कर सकते हैं, ये उसका एक अद्वितीय उदाहरण है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। अपने धर्म और अध्यात्म में पूरे जुड़े रहना, उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से गांव के लिए तैयार करना। उपाध्याय साहब हैं, ये हमारे होस्ट थे। मोन्टू साहब हैं हमारे होस्ट थे, आपने इनसे बात करी पहले भी।
और सभी गांव वाले कल हमको रिसेप्शन में आए थे, पूरा बैंड बाजा के साथ हम लोग गांव में घुसे थे। तो हमारा बहुत बढ़िया यहाँ पर देखभाल हुआ और आने वाली परिक्रमाओं में ये गांव का टच होगा, जैसे जैसे होगा एकदम हम लोग आने वाली परिक्रमाओं में हमारे कदम यहाँ पे जरूर पड़े, चाहे थोड़ी देर चाहे रहने के, पर यहाँ पक्का आएंगे सर। बिल्कुल अगले बार इससे ज्यादा जोश के साथ आपका स्वागत किया जाएगा और यहाँ से 5 किलोमीटर पहले आपको रिसीव किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयास करेंगे कि हमारे गांव के सारे लोग जी आपको सत्कार में रहें। अरे सर थैंक यू। गंगा माँ का सत्कार जरूरी है जी, हमारे माध्यम आप से। गंगा माँ के सेवक हैं, इसलिए हमारे लिए जितना गंगा माँ का रोज करना है, एक दिन अगर आपका सेवा मिलता है तो वो गंगा माँ से कम हमारे लिए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गंगा माँ की तरफ ये तपस्या जाए, हम सब की मेहनत गंगा माँ की तरफ जाए। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, स्वामी जी गए हैं यूनिफॉर्म पहनने। यूनिफॉर्म पहनते हैं हम लोग इस यात्रा में आगे भी मिलेंगे। मूर्ति का ऊपर जी। ये आगे अंदर चले जाइए, इसका मूर्ति है। आइए ये सूर्य नारायण, आइए सूर्य नारायण वहीं से आगे। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते रहना है, अपने हाथों से ही काम को संपन्न किया जाए। पूछिए क्या पूछना चाह रहे थे कर्नल साहब। अतुल्य गंगा अभियान आपसे आशीर्वाद की मांग रखता है। हाँ, भरपूर आशीर्वाद है। हम सर तपस्या में निकले, कोई 6000 किलोमीटर 8 महीने की लगातार पैदल यात्रा है सर। 6000 और विश्व में ये नंबर 1 यात्रा है। हम प्रयागराज से शुरू किए थे सर। प्रयागराज से गंगा सागर उत्तरी तट से गए, उसके बाद गंगा सागर से जो दक्षिणी तट है उससे चलते चलते आज आपके गांव में पहुंचे हैं सर। और आगे ये पूरी तपस्या जो है 10-11 साल की तपस्या है, आपके आशीर्वाद से ये संपन्न हो और गंगा माँ हमारी इस तपस्या को स्वीकार करे। गंगा माँ को निर्मल होना और अविरल होना, ये दोनों ही उसकी अपनी प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वो अपना रास्ता छोड़ के और दुनिया के गाँव में, खेतों में, घरों में घुसती है। आज भी पटना में गंगा में जब बाढ़ आती है तो वो बाढ़ पूरी गाँव और घरों में घुस जाती है। तो माँ की ये तपस्या है कि माँ का ये जो क्रोध है ये कम हो और माँ अविरल हो और निर्मल हो। आपका अभियान यह वैदिक अभियान है और यह सनातनी अभियान है। इस अभियान में सर्वप्रथम अतुल्य भारत गंगा पदयात्रा का यह सुंदर जो आपने उपक्रम आरंभ किया है, केवल मेरा ही नहीं, संपूर्ण भारतीय मनीषा
का आशीर्वाद आपके साथ आपको प्राप्त होता रहेगा। गंगा कोई सामान्य नदी नहीं है, वैसे नदियाँ कोई भी सामान्य नहीं होती। जल को जीवन कहा गया है, जलम जीवनम। जल स्वतः जीवन है, जल में जीवन है, जल स्वतः जीवन है। इसलिए जीवन की रक्षा यदि करनी है तो संपूर्ण केवल भारतवर्ष और गंगा की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की नदियों के स्वच्छता संरक्षण का कार्य विश्व स्तर पर होना चाहिए। ये हमारी अंतर अभिलाषा और आकांक्षा है। यदि नदियाँ न रही तो जीवन नहीं रहेगा। नदियों के होने से ही जीवन है। आज का मानव पशु से भी अधिक अज्ञानी भटका हुआ हो चुका है। लोग अपने आप को वैज्ञानिक, साइंटिस्ट इत्यादि, अवश्य मानव आज मार्स तक चला गया है, लेकिन मार्स तक जाने के बाद भी भूलोक की संरक्षण में अपना इतना योगदान कर रहा है। आज चतुर्दिक फैले हुए इस पृथ्वी को कबाड़ा के रूप में परिवर्तन किया जा रहा है। यह केवल भारत के लिए ही नहीं, इस भूलोक का ही दुर्भाग्य है। मैं तो ये समझता हूँ एक यति होने के नाते कि भूलोक का प्रारब्ध ही अभी ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली होती है, उसी तरह पृथ्वी लोक की कुंडली इस समय बिगड़ गई है। और उस बिगड़ी हुई कुंडली के कारण जिस तरह कुंडली के दोष को दूर करने के लिए मानव अनेक प्रकार का उपाय करता है, तप करता है, जप करता है, अनुष्ठान करता है, जिससे कि हम हर तरह से विविध ग्रहों के होने वाले जो प्रभाव है उसे हम अप्रभावित रहें और अपनी इच्छा, आकांक्षा और संकल्प को पूर्ण करते हुए सुख शांति पूर्वक जीवन यापन करें। उसी तरह आज पृथ्वी की कुंडली बिगड़ी हुई है। केवल गंगा माँ ही नहीं, ये तो भारत की माँ नहीं, पूरे पृथ्वी की माँ है, जो चलते चलते मानव मात्र को ज्ञान बांटती रहती है। इसीलिए प्रायः करके मैं कहा करता हूँ अपने प्रवचनों में कि गच्छन, गंगा का तात्पर्य है गच्छन गच्छन गमयति ज्ञापयति आत्मानं परमात्मानं च। जो चलते चलते ज्ञान बांटती है, गच्छन गच्छन गमयति, चलते चलते ज्ञान बांटती है। ऐसी पयस्विनी ऊर्जस्विनी भगवती गंगा के संरक्षण और सुरक्षा में लगे हुए आपकी यह संस्था, आपका यह दल, इसके प्रति मैं अंतर हृदय से अपना साधुवाद के साथ साथ मंगल कामना करता हूँ, मंगलानुशासन करता हूँ कि आपकी ये 6000 से भी कुछ अधिक किलोमीटर की यात्रा निश्चय ही गंगा की संरक्षा, सुरक्षा और स्वच्छता में योगदान दे। इसी कामना के साथ सूर्य मंदिर रामपुर दियारा, यह विश्व में एक अनूठा स्थल है, जिसके संबंध में बालकांड में रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसी गोसाई बाबा कलिपावनावतार गोस्वामी जी महाराज ने भी इस स्थल पर आकर के और कुछ दिन प्रवास करके तब यहाँ के संबंध में 1 दोहा 6 चौपाइयों में रामचरितमानस जैसे सूक्ष्म ग्रंथ में भी इस भूमि का वर्णन किया गया है। मैं उधर विस्तार में के भय से नहीं उन दोहा और चौपाइयों का स्मरण कर रहा हूँ। मिले महानद सोन सुहावन, ऐसा करके उन्होंने वर्णन किया है। एक तरफ से जमुना को लेकर के आती हुई भगवती भागीरथी गंगा, दूसरी ओर से अनेक पवित्र नदियों के साथ सरयू, जिसे अवध के पश्चिम दिशा में घाघरा के नाम से स्मरण करते हैं, लेकिन अवध से जो सरयू कहलाती है, जो चलती चलती वह भी सबको अपनी ज्ञानदायिनी और ज्ञान से परिपूर्ण अपने जल के द्वारा सबका पोषण करती है, वह भगवती सरयू भी यहाँ आकर के गंगा में मिल जाती है। यहाँ केवल मात्र गंगा ही नहीं, गंगा स्वतः जमुना को अपनी छोटी बहन जमुना को साथ लेकर के आती है और ज्येष्ठ या स्वर्ण के तुल्य है। इसलिए सोनभद्र भगवती गंगा
और बगल में सरयू, इन 3 नदियों का संगम प्रयाग में संगम है, लेकिन लुप्त है सरस्वती, गुप्त है सरस्वती। यहाँ पर गंगा गुप्त नहीं है, सरयू गुप्त नहीं है, लुप्त भी नहीं है, और सोनभद्र भी प्रत्यक्ष आप सबको दर्शन देंगे। आप यहाँ से स्टीमर से जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर तीनों नदियों का कितना सुंदर संगम है। कल हम तमाम संतों को लेकर के यहाँ से गए थे। आपके अभिमान को मैं विगत कल संध्या में सुना था कि आप सब यहाँ आए हैं। मेरे मन में भी जिज्ञासा थी मैं आपसे मिलूं। आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस यज्ञ में श्री सूर्य नारायण भगवान के दिव्य सन्निधि में वरद मूर्ति गणानंत्वा गणपति गुंघवा महे करके संपूर्ण वैदिकी संस्कृति इनका स्मरण करती है अग्र पूजा के रूप में हैं। ऐसे वरद मूर्ति गणेश की प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर और हमारे तमाम भक्तों के सेवा और सहयोग आप सबने स्वीकार किया, इसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपके सेवकों में जिनके दरवाजे पर आप ठहरे हैं, ऐसे श्री शैलेंद्र सिंह मंटू के नाम से जो प्रसिद्ध है, उनके मित्र श्री आत्मानंद उपाध्याय जी निरंतर इस यज्ञ में लगे हुए हैं। और ये सब भक्तों के साथ श्री दरोगा प्रसाद सिंह जी जो शिक्षक रहे हैं, इन समस्त भक्तों के साथ मैं मंगलानुशासन करता हूँ। आपकी यात्रा निश्चय ही गंगा को स्वच्छ और जीवनदायिनी बनाने में सफल होगी। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। जय श्रीमन्नारायण। सुमंगलम। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। सबका साथ हो, गंगा साफ हो, सबका साथ हो, गंगा साफ हो, सबका साथ हो, गंगा साफ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमंगलम। आशीर्वाद हो सर, साथ बना रहे। गम्यताम स्वाधिकारे से प्रियताम गंगायाः सर्वम अतुल्य गंगा की ओर से सेवा में आपसे आशीर्वाद सब लोगों को। आइए प्रसाद आप सबको दे दो। आपके आशीर्वाद के लिए हम बहुत अनुग्रहित हैं। आपने अपना समय निकाला, आशीर्वाद दिया। हाँ लीजिए, लीजिए फल। ऐसे चला जाएगा। आइए जो गंगा अभियान में है वो आइए, गांव वाले नहीं आएंगे अभी, जो अभियान में लगे हैं वही लेंगे प्रसाद। आओ। और भी कोई अभियान नहीं है? और भी अभियान में है? ये दरवाजे पर कुछ लोग दरवाजे पर है जो एनसीसी के हैं, ले चलो वहाँ भी ले लीजिए। आइए। और किसी को देना? लोगों को प्रॉब्लम लोग हैं सर रास्ते में, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और है, कम से कम 2 तो ले जी जी। इसको एनसीसी वाले को पसंद जी, वहाँ भी बंटवा दो, एक सबको दे दो। स्वामी जी आज्ञा हो। ऐसे 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 आया जाए सर। राइट राइट राइट, लेफ्ट से नहीं। बहुत मैंने हम सोचे ही नहीं थे कि आप खड़े मिलेंगे एकदम। जी इन लोगों की तपस्या है। तपस्या जी 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 स्वामी जी, तब कर रहे हैं, हाँ इस तपस्या का परिणाम। जी जी स्वामी जी, कि आपका अद्भुत दर्शन हुए और 2 शब्द इन लोगों को आपने कहा। अर्ली मॉर्निंग। आइए आप लोग अपने दरवाजे तक में क्या बोलते हैं, कोई प्रसाद दो। ये पसंद जी इन लोगों को दे
सीमा है जहाँ तक वहाँ तक हम भी थोड़ी दूर तक छोड़ जरूर जरूर। प्रणाम महाराज जी। हाँ मंगलम मंगलम आनंद। अब आपसे अयोध्या में ही मुलाकात। जरूर जरूर आइए। और मैं पूरा 6000 किलोमीटर चल रहा हूँ और बस पूरा जीवन अभी इसके आपका कामों शुभ में नाम ही। क्या हुआ? हिरेन पटेल। अतुल्य गंगा। अतुल्य गंगा। हिरण्य हिरेन हिरेन पटेल। हिरण्य पटेल। अहमदाबाद गुजरात। आपको हाँ जरूर। मैं गया हूँ अहमदाबाद। बस तो आप चापानर सोसाइटी आश्रम रोड पर। हाँ है। और मैं प्रवास किया हूँ बहुत दिन तक बैकुंठ धाम में। हाँ तो अब जब भी पधारिएगा तो चापानर सोसाइटी आश्रम रोड में आप पधारिएगा। मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। हाँ जी बैकुंठ धाम। हाँ वहाँ पर मैं प्रवास किया है आज से 96 में। 24 वर्ष पूर्व में वहाँ गया। उसके बाद भी जाना हुआ लेकिन पुनः 24 साल पहले पधारिएगा। मैं एक महीना वहाँ प्रवास किया हूँ। ठीक है धन्यवाद। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमरो ले आइल या गंगा जी के दिखाओ तनी कहाँ यहाँ से पहुँच गए गंगा जी। अरे वाह वो काल में दिखाई दे सोन में नाम है। हाँ वो तो गंगा जी तुरंत से